हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। राजस्थान का जो जीके हमने स्टार्ट किया है, ब्रह्मास्त्र बैच जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं, राजस्थान का ब्रह्मास्त्र बैच, यानी ये वो ब्रह्मास्त्र है जो कि आपका हर एग्जाम के ऊपर आपका चलने वाला है। किसी भी राजस्थान के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यहां से डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। रीट प्री के अंदर भी हमने जबरदस्त तरीके से शानदार शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी। अब उसी सीरीज के अंदर हमने यहां पर स्टार्ट कर दिया है राजस्थान का जीके, शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। वीडियो चाहे जितने छोटे हो या बड़े हो, लेकिन आपको याद हो जाएंगे वीडियो के एंड तक, ये मेरी गारंटी है। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान, देखो राजस्थान की ये जो भूमि है, राजस्थान मान लो अभी आया है आजादी के बाद में अपने पूर्ण स्वरूप के अंदर राजस्थान को हम लोग आज देख रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई राजस्थान यदि आज से हजारों साल पहले जाएं तो राजस्थान तो नहीं होगा, लेकिन ये भूमि तो थी ना, ये जमीन का ये टुकड़ा तो था, ये हिस्सा तो था। हो सकता है उस वक्त इसका नाम राजस्थान नहीं हो, तो यानी इस भूमि का इतिहास जो है वो करोड़ों वर्षों पहले है, ठीक है। वहीं से इसका नामकरण, कुछ ना कुछ नामकरण तो होगा ही, कोई ना कोई नाम होगा उस वक्त भी, यदि इस भूमि को किस नाम से पुकारा जाता था, वहां से स्टार्ट करेंगे और आज वर्तमान तक, यानी राजस्थान के नाम, राजस्थान का वर्तमान नाम जो है वहां तक इसका पूरा का पूरा इतिहास शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाने वाला हूं, ठीक है। राजस्थान का नामकरण अपना टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना आप, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इन ट्रिक्स को एक बार दिमाग में सेट कर लेना, वापस कभी नहीं भूलोगे आप, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, ऋग्वेद के अंदर नाम दिया गया था ब्रह्मवर्त, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग देखते जाओ। अभी रामायण काल में नाम था इसका मरुकांतर, ठीक है। राजस्थानादित्य नाम लिखा गया था कहां पर, बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही के अंदर है, इसके बारे में बात करेंगे। मरुभूमि, इसका नामकरण किसने दिया था, अबुल फजल ने दिया था। राजस्थान नामकरण का लिखित उल्लेख जो मिलता है वो मुहन और नैन्सी की ख्यात के अंदर मिलता है, ठीक है। राजपुताना शब्द किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। राजस्थान शब्द इस प्रकार से आगे आते आते हमारे यहाँ पर आकर के जो है लास्ट के अंदर, वर्तमान के अंदर जो राजस्थान का वर्तमान नामकरण है वहां तक का पूरा इतिहास में आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले आप एक एक चीज देखना। देखो, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त नाम दिया गया है। आप चाहे ब्रह्मा जी को देख लो या ऋषि किसी भी ऋषि मुनि को देख लो, आप दिखने में दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम लुक लाई, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। ये भी ऋषि मुनि के जैसे हैं और री से ऋषि मुनि हो गया। देखो, री से ऋग्वेद और ब्रह्म से ब्रह्मा, र से ऋषि हो या फिर ब्रह्मा जी हो, दोनों के दोनों दिखने में सेम टू सेम है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि ब्रह्मवर्त नाम किस समय में दिया गया था, तो ऋग्वेद के अंदर दिया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्या रामायण काल के अंदर मरुकांतर नाम दिया गया था। देखो, रामायण को याद करो आप, रामायण को थोड़ा सा याद करोगे आप तो देखो, रामायण किसने लिखी थी, रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। कहां पर लिखी थी, ये पुष्कर झील के किनारे बैठ करके लिखी थी, पुष्कर झील के किनारे लिखी थी, ठीक है। अब देखो, रामायण के अंदर क्या लिखा गया था, भगवान श्री राम और माता सीता दोनों बिछड़ गए थे, दोनों दूर दूर हो गए थे, दोनों के बीच में अंतर आ गया था। देखो, मैं से क्या हो गया, माता सीता, ठीक है, मैं से हो गया माता सीता, और रे से हो गया राम जी, और का अंतर, दोनों का अंतर, इसका वर्णन कहां पर मिलेगा आपको, इसका वर्णन मिलेगा रामायण के अंदर। कितनी शानदार सी शॉर्ट ट्रिक है, मरु का अंतर, यानी मैं से माता सीता, रे से राम जी, का अंतर, दोनों का अंतर रामायण के अंदर है। तो रामायण के इससे याद कर लेंगे हम लोग। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या, राजस्थानादित्य, ये बसंतगढ़ शिलालेख है जो कि सिरोही के अंदर है, और कौन सी, कब ये लिखा गया था, ये लिखा गया था 682 ईसा पूर्व। यहां पर सिरोही के अंदर यहां पर एक मंदिर है, मंदिर किसका है, सीमल माता का, सीमल माता का मंदिर है या फिर खीमल माता का मंदिर है, एक ही बात है, खीमल माता का मंदिर है। वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है, शिलालेख आप लोग समझते हो ना, एक पत्थर के ऊपर ये लिखा गया है क्या, राजस्थानादित्य लिखा गया है वहां पर। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे ना आप, देखो शिलादित्य याद कर लो आप, सी से तो शिलालेख हो जाएगा और द्वितीय से राजस्थानादित्य हो जाएगा। क्या याद कर लेंगे हम लोग याद कर लेंगे क्या, शिलादित्य, शिलादित्य, ठीक है, शिलादित्य याद कर लेंगे, इजी वे में याद हो जाएगा। सी से शिलालेख, दी से द्वितीय, और शिलालेख कौन सा,
बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही के अंदर है, 682 ईस्वी पूर्व वो लिखा गया था। माता कौन सा, सीमल माता या खिमल माता का मंदिर है, वहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। देखो मरुभूमि अबुल फजल, मरुस्थलीय इलाका होने के कारण इसको मरु प्रदेश या मरु प्रदेश के नाम से, मरु देश या मरु प्रदेश के नाम से जाना। हमको भी पता है, देखो मरुस्थलीय इलाका है इसलिए मरु देश या मरु प्रदेश, ये तीन नाम इसके लेते हैं हम लोग। अब देखना जरा, मरुभूमि का प्रयोग कहां पर किया गया, अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने क्या कहा था, मरुभूमि कहा था। और अबुल फजल था कौन, कहाँ का था भाई साहब, ये थे नागौर के थे। ठीक है, इनका एक भाई था, भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था फेजी। और ये अबुल फजल कौन थे, ये थे अकबर के नौरत्न, अकबर के नौरत्नों में से एक थे, नौरत्नों में से एक थे। अकबर के, जैसे अकबर और बीरबल हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये अकबर के नौरत्नों में से एक कौन थे, अबुल फजल थे। अब जरा याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। यदि आपको मरना है, मरो, आप लोग मरो, कहाँ जाके मरो, बुल के सामने मरना है, मरना है तो जाओ बुल के सामने। ये देखो, ये बुल, बुल किसको बोलते हैं, अबुल, बुल अबुल, मरो जाके, मरु जाके, मरुभूमि, मरु प्रदेश, मरु देश, ये सभी इसी भूमि के नाम हैं। ठीक है, याद करेंगे किससे, मरु से कर लेंगे बुल को, मरु से बुल को कर लेंगे। इन सबको एक सारणी बना करके लिख लेना आप लोग, 10 एक नाम है, तुरंत याद हो जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो आप लोग। राजस्थान का लिखित उल्लेख जो है ना, वो मुहनोद नैनसी की ख्यात है, उसके अंदर राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख मिलता है। अब ये मुहनोद नैनसी जो है ना, मुहनोद नैनसी, ये कहाँ के थे भाई साहब, ये थे जोधपुर के, ये थे जोधपुर के। ठीक है, और इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखित उल्लेख किसका किया था, राजस्थान शब्द का किया था, मुहनोद नैनसी। अब देखना, मैं बताता हूं आपको, मुहनोद, यदि आपको राजस्थान शब्द लिखना है, देखो क्या लिखना है, मेरे को लिखना है राजस्थान, तो मैंने क्या कहा, मेरी आंखें नैन होने चाहिए तैयार बिल्कुल, और मेरे क्या, मुंह भी, मैं मुंह से बोल बोल करके लिख रहा हूं। तो राजस्थान शब्द सबसे पहले यदि आपको लिखना है तो आपका मुंह और नैन दोनों ठीक होने चाहिए। तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले लिखित उल्लेख या ये कहां पर मिलेगा, मुंह और नैन, यानी मुहनोद नैनसी। अभी मैं जब रिवीजन करवाऊंगा ना, तब मजा आएगा, देखना आप। अब बढ़ते हैं आगे और नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्या, राजपुताना जॉर्ज थॉमस, राजपुताना जॉर्ज थॉमस, ये किसने कहा था। अब जरा देखना एक चीज में, आप बताना मेरे को, राजस्थान के अंदर जॉर्ज थॉमस है ना, ये थॉमस है ना, थॉमस, इससे मैं पता क्या याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ हमेशा ही थर्मस। ये देखो ये वाला, मैं थॉमस याद ही नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ थर्मस याद। थर्मस में क्या लेकर के आते हैं, चाय लेकर के आते हैं। और चाय लाने के लिए मैं जब भी किसी को बोलता हूँ, किसको बोलता हूँ, मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, मैं अपने पूत को बोलता हूँ, पूत को। एक कीवर्ड पकड़ लेना, पूत को पकड़ लेना, पूत से क्या हो जाएगा, थर्मस, थॉमस। 4 ऑप्शन जब दिखेंगे ना, फटाक से आपके दिमाग में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी, देखो विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी थी 1805 के अंदर। नाम क्या था उसका, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इस किताब के अंदर इन्होंने जिक्र किया था, किसने किया था, विलियम फ्रैंकलिन ने जिक्र किया था इस बात का कि राजपूत शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल या ऋग्वेद के अंदर, इस प्रकार से आएंगे। तो वहां पे थोड़ा सा कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज थॉमस के अंदर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पर पूत से कनेक्ट कर लेना, आप पूत से थर्मस को कनेक्ट कर देना, मामला आपका सही हो जाएगा। देखो राजस्थान का इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने, मान लो राजस्थान शब्द का कई बार प्रयोग हो चुका था। देखो कैसे, ये यहाँ पर यदि बात करें राजस्थान शब्द की, ये देखो लिखित उल्लेख कहाँ पर, मुहनोद नैनसी की किताब में भी मिल गया, मरुभूमि ये यहाँ पर मिल गया, राजस्थान द्वितीय शिलालेख के अंदर भी मिल गया। लेकिन पर्टिकुलर इसी भूभाग की यदि बात करें ना, यदि पर्टिकुलर इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, जेम्स टोड को कहा जाता है।
और ये कहाँ पर उन्होंने वर्णन किया था? इनकी एक पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी किताब का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस किताब के अंदर किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इसका उल्लेख किया था। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, घोड़े वाले बाबा भी इन्हीं को कहा जाता है। और ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर सबसे पहले आए थे। राजस्थान में जब आए थे तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। और यहाँ पर आकर के इन्होंने सबसे पहले एक, क्या नाम है उनका, यति ज्ञानचंद्र को अपना क्या बनाया था? इन्होंने गुरु बनाया था। तो इनको जनक कहा जाता है। और यदि देखा जाए क्या वास्तविक जनक, तो राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक किसको कहा जाता है? वास्तविक जनक कहा जाता है हीराचंद ओझा को। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर ओझा कहा जाता है वास्तविक जनक। समझ में आ गई ना आपको ये सारी बातें? सबसे पहले इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने, इनकी एक किताब थी, वेरी वेरी पॉपुलर है। कर्नल जेम्स टोड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर है। राजस्थान के हर एक सब्जेक्ट के अंदर इनका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, या राजस्थान की ज्योग्राफी हो, आपको कर्नल जेम्स टोड का नाम तो मिलेगा ही मिलेगा। राजस्थान के क्या है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब भी इनकी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद कर लेना आप, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। कर्नल जेम्स टोड ने ये जो भाट और ये जो होते हैं ना, इनकी बइयों के आधार पर इसको रायतान या रजवाड़ा के नाम से भी इन्होंने जाना था। इन्होंने कई बार इस नाम से भी इनका संबोधन किया था, क्या? रजवाड़ा या राजस्थान के नाम से। अब रजवाड़े का मतलब आपको पता ही होगा। रजवाड़े का मतलब, एक मिनट रुकना जरा, रजवाड़े का मतलब क्या होता है? जैसे राजाओं का रहने का स्थान, राजस्थान राजाओं के रहने का स्थान हो गया ये, या रजवाड़ा, इसी नाम से भी इन्होंने कई बार इसको संबोधित किया था। बढ़ते हैं अपन आगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखो। राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को जो है पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा। आपको राजस्थान का एकीकरण याद होगा, क्या था? MP, वो ट्रिक थी ना, शायद मैंने आपको बताई नहीं, मैं जल्दी बना दूंगा। MP, M से क्या था? मत्स्य संघ, और P से क्या था? पूर्व राजस्थान। तो जो राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पूर्व राजस्थान। तो इसके अंदर राजस्थान नाम आ गया ना। अब एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन से चरण के अंदर राजस्थान के नाम का प्रयोग किया गया था? तो वो क्या आ जाएगा? दूसरे चरण के अंदर, क्योंकि दूसरा चरण क्या था? पूर्व राजस्थान था। तो उसी के अंदर राजस्थान के नाम का या राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या 9वां। देखो, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही जो है लगा था ना। और राजस्थान को संवैधानिक मान्यता, यानी संविधान के अनुसार मान्यता भी इसको 26 जनवरी 1950 को ही मिली थी। और ये मिली किसकी थी? देखो, ये पी सत्यनारायण राव की अनुशंसा के ऊपर 30 मार्च को क्या था? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि 1956 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये था सारा मामला। देखो, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था, जब राजस्थान का सभी चरणों का एकीकरण का जो काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। तब जाकर के कितने जिले बने थे? 26 जिले बने थे, और 5 जो है वो संभाग बने थे। और 26 जिलों या 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला जो था वो क्या था दोस्तों? वो था अजमेर। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए फटाफट मैंने आपको ये याद करवा दिया। एक बार देखो, इनका रिवीजन करते हैं। ये राजस्थान के नामकरण से संबंधित इतना ही इसका इतिहास था। अब जरा देखिए आप लोग, याद करवाता हूँ एक एक। ऋग्वेद, ऋ से ऋषि, और ब्रह्मा जी हो या ऋषि हो, दोनों के दोनों दो एक जैसे दिखते हैं। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। रामायण के अंदर माता सीता और भगवान श्री राम के अंतर, मरुकांतर
रामायण काल में क्या नाम दिया गया था इस भूभाग का? मरुकांतर नाम दिया गया था। राजस्थानादित्य ये कहाँ पर? ये बसंतगढ़ के अंदर जो शिलालेख है, जो खीमल माता या सीमल माता 682 ईस्वी पूर्व लिखा गया था, उसके अंदर राजस्थानादित्य, शिलादित्य याद कर लेंगे। शिला के ऊपर जो नाम लिखा गया था उसके अंदर द्वितीय जरूर डालेंगे हम लोग, तो शिलादित्य, यानी शिलालेख के ऊपर जो नाम लिखा गया है उसके अंदर क्या? द्वितीय शब्द का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। मरु, मरो, मरो, मरना है तो बुल के सामने जाके मरो। मरुभूमि, मरुभूमि, बुल, अबुल फजल, ठीक है। राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख मुहनोद। राजस्थान शब्द को यदि लिखना है ना सबसे पहले, तो मुंह और नैन दोनों खुले होने चाहिए। मतलब मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुंह से बोलते हैं और नैन तो आपके खुले हुए रहने चाहिए, तो ही आप राजस्थान शब्द को सबसे पहली बार लिख पाओगे, ठीक है। अब देखो, पूत को हम लोग क्या कहेंगे? चाय लेके आजा थर्मस में। कौन लेके आएगा? पूत लेके आएगा। तो ये रहा पूत, और थर्मस से कर देंगे थोमस। बिल्कुल इजी है। अब राजस्थान के इस भूभाग को कर्नल जेम्स टोड ने जो है पुस्तक के अंदर राजस्थान नाम दिया था। पुस्तक का नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस बुक का नाम था इनकी, जो कि 1829 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। वास्तविक जनक गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। और ये जो जेम्स टोड थे वो कहाँ पर आए थे? सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। गुरु का नाम था इनका यति ज्ञानचंद्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट कर्नल जेम्स टोड है, वो सबसे इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो। यहाँ पर इनके गुरु का नाम भी, ये सबसे पहले कहाँ पर आए थे, सारी बातें जो है इसके अंदर जो हमारे जो एक एक क्वेश्चन इनका बनता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर जो है देखिए आगे और क्या रह गया था। राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान था। और वहीं पर जो है वो 25 मार्च 1948 को जो है उस राजस्थान का जो दूसरा चरण था उसकी शुरुआत वहां पर हुई थी। तो यहां पर राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जोड़ा गया था। अब इसके अलावा राजस्थान को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी, और पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के ऊपर ये मिली थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और स्थापना दिवस 1 नवंबर मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। और उस वक्त कितने थे? 26 जिले और 5 संभाग थे। आज क्या स्थिति है? हर 2-3 महीने में अपनी स्थिति चेंज हो जाती है। कभी हम लोग जो है 33 जिले पढ़ते हैं, फिर 50 जिले पढ़ते हैं। वर्तमान में हम लोग 41 पढ़ रहे हैं। आज की तो यह है कि 41 जिलों के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है। देखते हैं 26वां जिला क्या था दोस्तों? 26वां जिला था अजमेर। तो ये राजस्थान के नामकरण से संबंधित एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेके आया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। अब जल्दी ही मैं वीडियोस डालने की स्पीड भी बढ़ाऊंगा, दिन में 2-2 वीडियो डालूंगा, ताकि राजस्थान का जीके अपन लोग फटाफट कंप्लीट कर लें। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड वालों का एग्जाम आएगा उससे कुछ दिन पहले, यानी 15-20 दिन पहले, मैं फर्स्ट ग्रेड के पर्टिकुलर जो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या करंट जीके की शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर डालूंगा। क्योंकि कई लोग बार बार कमेंट कर रहे थे सर फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जो है आप जो है शॉर्ट ट्रिक बनाइए। तो एग्जाम आने दो, करंट जीके अभी अपडेट हो रहा है, तो एग्जाम से जस्ट थोड़े से दिन पहले मैं करंट जीके के भी शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।